हेलो एवरीवन, आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का मैथ्स का पेपर आया था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्कस बहुत जरूरी है। अभी आपके एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको ये पेपर अवश्य हल करना चाहिए, क्योंकि आपको यही पेपर नहीं, पिछले कम से कम 4 से 5 वर्षों के पेपर अगर आप इसको सरल कर लेते हैं, मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। और मैथ्स में आप अच्छे से अच्छे नहीं, पूरे में से पूरे अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। तो वही पेपर आया आपके, ये 2025 का पेपर है। समय 3.25 घंटे 15 मिनट का है, पूर्णांक 80 अंक का है। ठीक है ना। और यही सेम पैटर्न आपको वहां पे भी मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, मैं ये पेपर आपको सरल करवाता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके। देखिए इसका भाग, सबसे पहले हम इसका खंड ए सरल करेंगे, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं, ये सब आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो खंड ए के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा बहुविकल्प वाला, उसके अंदर 18 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखो, जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम का, उनको सभी को क्वेश्चनों का मिलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी जल्दबाजी में गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करके उसकी घातों का योग लिखना है। इसमें नीचे देखो, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है, द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज, यानी ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला हिंदी मीडियम के लिए। और तो आपको तो एक ही दो क्वेश्चन करना है, तो ये आप अच्छे से समझना। ठीक है। अब देखो, इसके मैं आपको सब कुछ सरल करके दिखाता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा, अच्छे से समझना। देखो, 400 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, 400 में आप भाग लगाएं किसका? 2 का। 2 का भाग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इकाई का अंक जब तक 0 आएगा, या 2 आएगा या 4 आएगा, देखो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों अंकों में से कोई सा भी अंक आएगा, तब तक उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। ठीक है। 2 का भाग लगाएंगे, 4 में जाएगा 2 बार, 2 जीरो था। फिर 2 का लगाएंगे, 100 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे, 50। फिर 2 का लगाएंगे, 25। अब 25 में देखो इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। तो 25 में तो आपको पता है 5 का भाग जाता है 5 बार, फिर 5 का भाग जाता है 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल पूछा है। तो देखो 2 कितनी बार आया, 4 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 4 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसकी घातें कितनी होगी, 4 और 2 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स हो जाएगा। ठीक है, स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन आपके पूछा गया है, यदि बहुपद 2x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है, तो के का मान क्या होगा? देखो, एक शून्यक 3 दे रखा ना, ये शून्यक आपको अक्स की जगह रखना है, और इसे जो बहुपद दे रखा है इसको शून्य के बराबर रख देंगे। तो 2 अक्स की जगह 3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस के बराबर 0। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा आपको लेंथी सवाल करके नहीं दिखाऊंगा, इससे आपका ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 का 2 से गुणा करोगे तो 18, 18 और 3 जोड़ोगे तो 21। तो 21 प्लस के आ गया बराबर 0। अब के का मान निकालेंगे तो 21 का 0 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे, 21 माइनस के हो जाएंगे। यानी इसमें भी ऑप्शन क्या आएगा, सही आने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो वह संख्या कौन सी है? देखो, दो अंकों की संख्या लिखने के लिए 10 तो आएगा उनमें, है ना। और दोनों अंकों के बीच में x और y, दहाई के और इकाई के अंक के बीच में प्लस भी आएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका होने वाला नहीं है, ये इन तीनों में से कोई होगा। लेकिन दो अंकों की संख्या में 10 भी आता है, तो ये सह वाला भी खत्म। अब दो ऑप्शन बचे, इनमें से कोई सा ऑप्शन आपके सही होने वाला है ना। तो देखो, इकाई का अंक तो x दे रखा है, दहाई का अंक y, तो 10 के साथ में दहाई का अंक लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन ब सही हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रिभुज एबीसी समरूप, ये समरूप का साइन है, त्रिभुज डीईएफ, यदि ए बी बराबर डीई बराबर इतना है, तो बी सी और ई एफ का अनुपात क्या होगा? देखो, त्रिभुज आपको बनाने चाहिए, बनाने आने भी चाहिए आपको। जैसे एक त्रिभुज बना दिया एबीसी,
और दूसरा बना दिया डी ई एफ। ठीक है, आपको ए बी का मान दे रखा है देखो 10 और डीई ये मान दे रखा है 8। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब अनुपात किसका पूछा है, बीसी और ईएफ का अनुपात पूछा है। बीसी और ईएफ का अनुपात पूछा है, तो कितना हो जाएगा, बीसी कितना है 10, ओ सॉरी ए बी कितना है 10, डी कितना है 8, इनका अनुपात निकालो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 5 और 4, 5:4 कितना आएगा, 5:4। तो ऑप्शन द है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया आपके इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है। देखो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मूल बिंदु की निर्देशांक तो 0 है, इनके वर्ग करके जोड़ो, -3 हो चाहे +3 हो, वर्ग तो 9 ही होगा, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 किसके बराबर होता है। तो देखो साइन 45 का मान देख लो कितना होता है, उसको उल्टा करोगे तो कोसेक 45 का जाएगा। साइन 45 का होता है सॉरी 1/2 नहीं, 1/√2 ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो यानी ऑप्शन बे सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बे। 10 कोसेक 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 सॉरी। ठीक है ना, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो जब परछाई और ऊंचाई दोनों बराबर हो ना, तो मान हमेशा 45 डिग्री होता है। क्यों, टेन 45 का सूत्र लग जाता है, क्योंकि लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, टेन थीटा का। टेन 45 का मान ही होता है कितना, 1, क्योंकि अगर परछाई 10 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई भी कितनी है, 10, 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो 1, और 1 टेन में किसका मान होता है, 45 का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या पूछिए। तो देखो P से केंद्र से जो दूरी दे रखी है ना, वो तो होती है कर्ण, 25 है, 25 और ये 24 है, तो क्या करना, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कैसे लगती है वो भी आप इसमें समझ सकते हो, और यदि आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर लिए तो आपको ध्यान में होगा भी, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ये तो 25 और ये 24, ये त्रिज्या इसमें पूछ रहा है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग 625, 24 का 576, तो 500 625 में 576 घटाएंगे तो 49 बचेगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 सेमी। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सूत्र लगाते हैं अपन पाई आर स्क्वायर का। इसका लगाते हैं पाई आर स्क्वायर का। चतुर्थांश का निकालने के लिए 4 का भाग लगा दो, और पाई का मान आपको पता है 22/7 रखना है, और आर की जगह कितना रखना है, 7 की घात 2 है तो 7 2 बार लिख देंगे, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 11 बार, 11 7 77, 77 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का पाई आर एल होता है। ठीक है ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, एल का मान अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई दे ही रखी है। ठीक है, इसमें मान रखो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एल का मान 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से गुणा करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, शंकु का ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये देखो मान 0 और 1 के बीच में, ये भी बीच में है, और 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो ये भी बीच में ही आएगा।
तो बड़ा कौन सा हो गया, ब वाला ऑप्शन, तो ये सही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ व एलसीएम दोनों बराबर है तो हमेशा वो संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः ये है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस आता है उसमें शून्यंकों का योग कितना दे रखा है 5 और उसके साथ में एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल 6, तो इनमें से देख लो कौन सा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। देखो सब के सब ऑप्शन है ना इससे मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा गलती आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो अगला कदम उठाएं जो भी सोच समझ के उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखो आपको दो समीकरण दे रखे हैं, कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पे x1 y1 सॉरी x के साथ में है उसको a1 मानेंगे तो a1 का मान 1 हो जाएगा, दूसरे x के साथ में उसको a2 मानेंगे तो इसका अनुपात निकालेंगे 1/2, और y के साथ में उसको b1 का मान और b2 का मान 1/k। ठीक है, और लास्ट में है वो C1/C2। अब देखो इनका जो मान है ना वो कैसे निकाला जाएगा, इनका मान निकालने के लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, ये कंडीशन होती है, कोई हल नहीं होगा। तो आप इसमें ये मान रख लो, सिर्फ ये दोनों मान बराबर रखेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो k का मान 2 होगा तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, इनमें इन भुजाओं का माप भी आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ देखिए, दो चित्र दे रखे ना, ए बी का मान दे रखा है 2 सेमी, कोण ए दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, डी ई का मान दे रखा है, और कोण डी दे रखा है, डी एफ का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है, ई एफ का मान पूछा है। तो देखो ये निकालना सिंपल है, ये त्रिभुज वाला चैप्टर से है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है ये, समरूप है, क्यों, क्योंकि देखो ये भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना आएगा, 2/3, और इस भुजा का अनुपात भी कितना आएगा, 2/3, 2 से कट जाएगा तो ये, और दोनों के बीच का एक कोण बराबर है, तो ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती है। तो देखो ये इसकी 1.5 गुना है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये इसकी 1.5 गुना कितनी हो जाएगी, 1.5, इसका आधा कितना होता है, 1.5 होता है ना, तो ये 4.5 सेमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4.5 सेमी। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा है, 1 नंबर वाला, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब a का मान होगा। देखो a का मान अगर अपन यहाँ 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 के लिए ये मान क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, साइन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि कोस ए बराबर 12/13 है तो साइन ए का मान कितना होगा। तो याद रखना ऐसे सवालों में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये देखो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी आधार और कर्ण का मान पता है। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो नीचे तो 13 ही आएगा, ऊपर का मान बदलेगा तो वो कैसे निकालेंगे, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5/13 स ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण। देखो घड़ी की मिनट की सुई होती है ना, तो वो 360 डिग्री का कोण बनाने में 60 मिनट लेती है ना, तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में 60 का भाग लगाते हैं, तो 0 से 0 कट जाता है, 6 का भाग 36 में 6 बार जाता है। ये 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 में कितना बनाएगी, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, कितना बनाएगी, 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले जो रिक्त स्थान वाले होंगे। ठीक है ना, तो इसमें समांतर श्रेणी में ए का मान निकालना है, 3 पद दे रखे जो समांतर श्रेणी में, ए का मान निकालने के लिए क्या करना है, इन बाहर वाले दोनों पदों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, तो 10 और 18 कितने होते हैं, 28, 28 में 2 का भाग लगाओगे तो
18 और 10 जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो ये हो जाएगा 28/2 बराबर 14। तो यानी बीच का जो ए है उसका मान कितना आएगा, 14 आने वाला है। फिर दो बिंदु दे रखे, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये अक्ष का अक्ष से जोड़ो, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5, 9 और -3 जोड़ोगे तो 6 बचेंगे प्लस के, 6 में 2 का भाग लगाओगे 3, तो यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 5,3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना साइन 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 और सेक 30 का मान कितना होगा। देखो ये मान थोड़ा आपको निकालना तो होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोसेक 60 इसका उल्टा होता है, तो वो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, वही कोस 30 का मान कितना होगा √3/2 और सेक 30 का मान वही 2/√3। तो ये देखो ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं सब, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ भी कितना बचा 1, तो दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा इसका मान 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², कितना होता है 3πr²। तो इसमें क्या करना आपको, आर का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालेंगे, क्या करेंगे 2 का भाग लगा के, तो आर का मान कितना जाएगा 7 सेमी आ जाएगा, कितना जाएगा 7 सेमी। ये सब मान इस सूत्र में रखेंगे, 3 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 है तो 7 को 2 बार लिख दो, 7 से 7 कट गया, 7 का 3 से गुणा करोगे 21 और 21 का 22 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक बंटन दे रखा है, इसका बहुलक पूछा है, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, एक देखो एक बार है, 4 देखो 1 2 3 बार आ रहा है, 5 देखो 1 2 बार आ रहा है, 6 एक बार, 7 भी एक बार, 9 भी एक बार, तो 4 आ रहा है सबसे ज्यादा बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, बीच का मान 17 है, ऊपरी सीमा 24 है, देखो बीच का मान तो 17 है, ऊपरी सीमा 24 है, नीचे वाली सीमा पूछिए आपको, नीचे वाली सीमा कितनी होगी, ये एक मान कितना होगा, तो देखो इसमें कितना जोड़ने पर 24 आता है, 17 में कितने जोड़े 7, 17 और 7 कितने होते हैं 24 होते हैं, तो 7 इधर घटा दो, 17 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 10, तो नीचे वाली सीमा कितनी आएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को घुमा करके फिर से पूछा जा सकता है, याद रखना। ये तो हुई अपने एक अंक वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले, और पहला दूसरा क्वेश्चन। अब अति लघुत्रात्मक के क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इनको भी सरल कीजिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, चाप की लंबाई 22 सेमी है, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है, कोण पूछा है, तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सूत्र में मान रखने, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है πr(θ/180 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे 22। अब क्या करेंगे, अपन को थीटा का मान निकालना है ना, तो बाकी सबका क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणा, देखो 180 है ना, 22 की तरफ जाएगा तो ऊपर गुणा में लिखा जाएगा, नीचे कौन है पाई और आर, अब थीटा का मान निकल जाएगा, कौन निकालना है, तो कितना आएगा देखो 22, नीचे भी कितना है 22/7 आएगा, 7 ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना, गुणा 180 और नीचे आर का मान 14 है। देखो 22 से तो 22 कट गया, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 180 को काटेंगे तो 90, यानी केंद्र पर कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। सूत्र आपको याद होगा तो छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है ना, बराबर 864, यहाँ से अपन भुजा निकालेंगे तो 6 को यहाँ भाग में भेज दो, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 864/6, 6 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 8 में 1 बार, 2 बच गए, 26 में 4 बार, फिर 2 बच गए 4 बार, और भुजा का मान निकालेंगे तो ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो आपका एक फलक भुजा तो आ गई 12 सेमी। अब एक फलक होता ना घन का कैसा होता है वर्गाकार,
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना जाएगा? 144 वर्ग सेमी। कितना जाएगा? 144 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बंटन दे रखा आपको और इसका क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो माध्यक कैसे निकालोगे? इस बंटन को ऐसे खड़ी लाइन के रूप में लिख लो पहले, जैसे एक्स और एफ लिखते हैं ना अपन, 3, 5, 7 और 9। एफ के मान है 6, 7, 5 और 6। अब क्या निकालेंगे? सी एफ तो निकालना ही निकालना है। 6 का 6 आ जाएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। ठीक है, एन का मान कितना है? 24। 24 बट्टा 2 करेंगे कितना आएगा? 12। और 12 से ठीक बड़ी संख्या बार कौन सी है? देखो 13। इसके संगत अक्स का मान कितना है? 4। तो आपका माध्य कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आपको लिखना है, माध्य कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पे 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो वो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं उस पासे पे होती है। कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 5 से बड़े अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही तो है ना। तो 5 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम कितने? 1। तो 5 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अगला है, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। यदि शंकु का आयतन इतना है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो देखो, लंबवर्तीय शंकु और बेलन दोनों की त्रिज्या भी समान है, ऊंचाई भी क्या है? समान है। तो शंकु का आयतन आपको दे रखा है, तो शंकु का आयतन दे रखा है, इससे अपन शंकु के आयतन के सूत्र के बराबर रखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? 1 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को सूत्र में 1/3 का ही अंतर होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या करना आपको? तो देखो, ये शंकु का आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन होगा। तो इनमें फर्क क्या है? 1/3 ही तो एक्स्ट्रा है। तो अगर इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है तो ये आर स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, एच एच भी बराबर हो गए। होंगे नहीं होंगे? तो यानी शंकु का आयतन आपको जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 1/66 दे रखा है। 66 या 66 दे रखा है, 66। ठीक है। और बराबर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये जो देखो मान है, पाई आर स्क्वायर एच है, किसका है? बेलन का आयतन है। या ये निकालने के लिए अपन यहाँ क्या करें? ये मान अपन को पता है कितना है? 66 है। ठीक है। और 1/3 है, तो ये यहाँ पे जो 3 है इसके गुणा में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 6 18 19 198 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आ गया ये? देखो, ये शंकु का आयतन, ये बेलन का आयतन। आपको ये तो पता चल गया कि इसमें 1/3 एक्स्ट्रा होता है। तो इसके बराबर क्या किया आपने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, इसके बराबर 66 लिख दिया। और ये 3 देखो यहाँ गुणा में था, इधर जाए, भाग में था तो इधर गया तो गुणा में। अब ये जो मान बचा वो किसका बचा? बेलन का आयतन ही तो बचा ना। तो कितना हो जाएगा? 198 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखो, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19, 17 18 19 आ गई। उसके बाद में 20 और फिर 25, 27 और 29। कितने पद हैं? देखो 7 पद है। 7 पद है तो एन का मान विषम हो गया। एन का मान विषम है तो बीच वाला पद कितना है? 20। तो माध्यक बराबर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माध्यक बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगला देखो, दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? देखो, किसी भी घटना घटित प्रायिकताओं का दोनों का योग 1 होता है। पीई और पीई का बार, इन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। जब किसी की एक की प्रायिकता दे रखी हो तो दूसरे की निकालने के लिए क्या करना? 1 में से घटाना है इसको। तो 1 में से 4/5 घटाओगे तो कैसे घटेगा? एलसीएम लेके। तो 5 का 4 5 का 1 से गुणा करेंगे, 5 में से 4 घटाओगे बटा 5, तो 5 में से 4 गया तो 1/5। शाम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/5। अगला देखो, दो घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अगर दो घन है, उनको पास पास में लिख दिया, रख दिया,
तो वो घनाभ बन जाएगा। तो इसकी देखो ये जो चौड़ाई है ये 2 सेमी रहेगी, ऊंचाई है वो भी 2 सेमी रहेगी, लेकिन लंबाई 4 हो जाएगी। तो यानी एल का मान 4 है, बी का मान 2 और एच का मान 2। इन सबको गुणा कर लो, 4 का 2 से गुणा करोगे 8, 8 का 2 से गुणा करोगे तो 16। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन का सूत्र। नेक्स्ट देखो, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य लिखना है। तो पहले सबसे पहले आपको प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो विषम धनात्मक 1 से लेकर 1 आ गई, 3 आ गई, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 10 लिखनी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 तक लिख दिया, 10 होगी। यानी इनको जोड़ो और क्या करो, 10 का भाग लगा दो, तो वो आ जाएगा अपना समांतर माध्य। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक थैले में 6 लाल 7 सफेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो लाल गेंद सफेद गेंद है, कुल गेंद निकालेंगे 6 और 7 कितनी हो जाएगी? 13। अब सफेद गेंद आने की प्रायिकता पूछे तो प्रायिकता का सूत्र लिखोगे अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 7, कुल परिणाम कितने? 13, तो 7/13। ऐसे ही लाल की पूछता तो 6/13 हो जाता। अगला देखो, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस अर्धगोले का की त्रिज्या कितनी होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय है ना, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 50 पाई दे रखा है। ठीक है ना? अर्ध त्रिज्या निकालनी है, देखो पाई से पाई उड़ा देंगे, 2 का 2 से काट देंगे, 25 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 25 है, तो आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5 सेमी। नेक्स्ट देखो, समांतर माध्य 6 दे रखा है, एक्स का मान पूछा है। समांतर माध्य दे रखा, तो यानी ये संख्या कितनी है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरी एक है 6। यानी इनको जोड़ो, इनको जोड़ करो और क्या करो, 6 का भाग लगा दो, और बराबर में भी कितने हैं? 6 ही है, क्योंकि माध्य भी तो 6 ही है। इस 6 को इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा, ये 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36। तो ये इनको जोड़ लो, पहले तो अक्स लिख लो, प्लस अक्स को तो ऐसा कैसे लिख दो, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 बराबर 36। अब अक्स का मान निकालेंगे तो 29 को यहाँ माइनस कर दो, कितना बचेगा? 7। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब आते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में आपको खंड ब में आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने अंक वाले? 2 अंक वाले। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन कैसे करोगे? देखिए, आपको 3 संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के करेंगे, और फिर 21 के करेंगे, और एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे। नेक्स्ट है, यदि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो क्या ज्ञात करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखो शून्य, यहाँ इस समीकरण की आप क्या करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो। समीकरण नहीं, सॉरी, द्विघात बहुपद की। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान कितना आ जाएगा? -5, और सी का मान 9। ठीक है ना? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में ए का मान होता है, एक्स के साथ में बी का, और लास्ट में सी का। अब शून्यंकों का योग पूछा है, शून्यंकों के योग को लिखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा से। इसका सूत्र क्या होता है? -b/a होता है। तो माइनस, और बी का मान भी माइनस, तो प्लस हो गया, और ए का मान कितना है? 3। तो योग तो आ गया 5/3, और गुणनफल कितना आ जाएगा? c/a होता है, तो 9/3। 9 में 3 का भाग लगाओगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गया इसका गुणनफल। अगला है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से करना है, ठीक है? तो विलोपन विधि क्या होती है? आप x या y का गुणांक समान बनाओ। क्या करें? जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक कितना? 3 या कितना? 6। तो इसको 6 बना दें, तो क्या करें? इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखो 2x 6x हो गया, प्लस 10y
बराबर 14। पूरे सभी पदों को 2 से गुणा कर दिया। यहाँ कितना आ जाएगा 6x प्लस वाई बराबर -4। अब इनको घटा देंगे क्योंकि समान चिन्ह है तो घटा देंगे। ये देखो चिन्ह बदल जाएगा इनका, तो ये कट गया, 10 में से 1 गया तो 9y बराबर 14 और 4 कितने हो गए 18। और y का मान कितना आ जाएगा, 9 से कट रहा है ये 2 बार, y का मान 2 आ गया। अब ये y का मान इस समीकरण में रखोगे तो x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान, 6x प्लस 2 बराबर -4। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, 2 भी इधर 4 की तरफ जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 6 हो गए, 6 से 6 कट गया तो x बराबर कितना आ गया -1। ये हो गया इसके सभी संभव हल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 7 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एस एन का। आपको दिया हुआ क्या देखो, एक तो प्रथम पद a बराबर दे रखा है 7, ठीक है ना, और d का मान भी आप निकाल सकते हो, 13 में से 7 घटाओगे तो 6 बच जाएगा, और tn का मान दे रखा है 205। tn का मान कितना दे रखा है 205। तो सबसे पहले तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, n का मान निकालना है। तो n का मान किससे निकलेगा, tn का मान दे रखा है तो tn वाले सूत्र से n का मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 205 बराबर 7 प्लस n-1 और d की जगह 6। तो 7 है देखो, ये इधर जाएगा तो 205 में से घट जाएगा तो 198, और ये 6 इधर भाग में आ जाएगा, n-1। 6 का भाग लगाओगे 3 बार, 1 बच गया, फिर 3 बार, n-1। अब n का मान निकालेंगे तो 1 को इधर भेज दो, n बराबर कितना हो जाएगा 34। अब एस एन निकालना है तो n/2 कोष्टक में a प्लस टी एन, ये सूत्र होता है, इसे से निकाल दो। n की जगह 34/2, a का मान 7 और ये 205, 2 से काट दो 17 बार, और ये कितना हो जाएगा 205 और 7 212, और इसको क्या करोगे 17 से गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखो, इनका अनुपात दी गई आकृति में दे रखा है कि DE है वो BC के समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना सरल है, अगर ये समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा, यानी x प्लस 2/6 बराबर 4/8, यही तो होगा। देखो ये 2 से कट रहा है 3 बार, तो ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 4 कट गया तो यहाँ कितना आ गया 1। तो x प्लस 2 बराबर कितना आ गया 3, इधर 1 की तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा गुणा में, और x का मान निकालेंगे तो 2 3 में से घटा देंगे पक्षांतरण करके, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 बिंदु दे रखे हैं, अक्ष अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। देखो अक्ष अक्ष 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे ये a और ये b मान लिया, इसके निर्देशांक 5,3 और ये -3, -2। यह बिंदु b दे रखा है, वो अक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो अक्ष 0 इसके निर्देशांक मान लेंगे, ठीक है। आपको अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात। तो सबसे पहले आपको अनुपात निकालने के लिए 0 वाला मान लेना है। 0 कौन सा है, y का मान, तो y वाला सूत्र लिखोगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इस अनुपात को मान लिया m1 अनुपात m2। अब इसमें मान रख दो, y की जगह 0 बराबर m1 गुणा y2 का मान कितना है -2 है, तो -2m हो गए, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान m2 ही है, y1 का मान 3 है, तो नीचे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 0 से गुणा होता है 0 हो जाएगा। अब ये मान निकालेंगे किसके, 2m1 माइनस का है प्लस 3m2 है बराबर 0। अब ये 2m1 को इधर की भेज दोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं 2m1 बराबर 3m2। अनुपात ही तो निकालना है, m2 को यहाँ नीचे भेज दो तो 2 को इधर भेज दो, तो m1 बट्टा m2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी अनुपात आएगा 3:2। ये इस प्रकार से आप ये अनुपात वाला क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको मान निकालने हैं। देखो 4 गुणा कोट 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करना है, माइनस सेक 60, वो 60 का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर करना है, प्लस साइन 60 का मान √3/2, उसका भी स्क्वायर करना है।
तो 4 गुना 1 हो जाएगा तो 4, माइनस यहाँ भी 4, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 3/4। ये हो गया आपके 2 अंक का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, देखो 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार तक पहुंचती है। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, देखो ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई, ध्यान दिख रहा ना, ये दीवार हो गई, ये सीढ़ी हो गई, इसको अपन ABC नाम दे दिया, ठीक है ना। अब यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी है, ये दीवार के साथ, ये दीवार है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये H, इस H का मान आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये दे रखा 12 मीटर, तो ये जो कोण दे रखा है इसके सामने भुजा, ये तो लंब हो गई, ये क्या हो गई आधार, आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान दे रखा, तो आधार बट्टा कर्ण किस में लगता है, कोस थीटा में, तो कोस थीटा का सूत्र लगा दोगे तो मान आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक चतुर्भुज दे रखा है किसके, वर्त के परिगत, ठीक है, इसमें AB प्लस CD बराबर AD प्लस BD, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि किसी भी वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे A से स्पर्श रेखा खींची गई, तो यानी AP बराबर होगा किसके, AS के। देखो यहां समझाता हूं मैं, A से स्पर्श रेखा खींची गई, AP बराबर होगी किसके, AS के। ऐसे B से स्पर्श रेखा खींची गई है, BP बराबर होगी किसके, BQ की। यहां तक की तो है ना स्पर्श रेखा, तो AB किससे बनेगा, AP और BP से बनेगा ना, तो BP यहां लिख दिया, BP बराबर होगा किसके, BQ के। ऐसे ही CQ बराबर होगा किसके, CQ बराबर होगा किसके, देखो CD ले रखा ना AB की तरफ, तो यहां मैं लिख रहा हूं CR बराबर होगा किसके, CQ के। और DR बराबर होगा किसके, DS के, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया हुआ है, सिद्ध करना है, फिर उपपत्ति के अंदर लिखोगे, ये इसमें लिखोगे उपपत्ति के अंदर 4 समीकरण, इनको 4 नंबर दे देना और चारों को जोड़ देना, और चारों को जोड़ोगे तो ये एक तरफ जुड़ जाएंगे और ये एक तरफ जुड़ जाएंगे। देखो AP और BP मिलकर के तो AP और BP मिलकर के तो AB बना देंगे, CR और DR, देखो CR और DR मिलकर के क्या बना देंगे, CD। ऐसे ही इधर वाले जुड़ गए, ये बना देंगे, तो ये आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। वर्त वाले चैप्टर से है ये, बहुत इजी सवाल होता है। नेक्स्ट देखो, वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई हो तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो कोण दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है, तो पाई R थीटा बट्टा 180 डिग्री, ये किसका होता है, चाप की लंबाई का सूत्र, बराबर कितने दे रखी है, चाप की लंबाई 5 पाई दे रखी है, पाई से पाई काट दो, ठीक है। R का मान निकालना अपन को, थीटा का मान तो 50 है ही, तो देखो यहाँ पे R गुणा 50/180 बराबर 5, ये तो बचा ना, तो 0 से 0 काट देंगे, और देखो ये 5 से 5 काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो R का मान कितना आ जाएगा, 18 इधर आएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 18 सेमी, कितना हो जाएगा, 18 सेमी, ये आ जाएगी वर्त की त्रिज्या। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन खंड 6 के सवाल करेंगे। खंड 6 में क्या होगा, आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 अंक वाले क्वेश्चनों में सभी के अथवा में सवाल मिलेंगे। यानी देखो खंड 6 में आपको लॉन्ग आंसर के यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे 3 अंक वाले, इसके अथवा में भी सवाल है, आप इनमें से कोई एक सवाल आपको करना है। तो पहला है समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जहां पे आपको n का मान है, यानी an का मान आपको दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी, n का मान 1 रखोगे, n का मान 1 रखोगे तो प्रथम पद आ जाएगा, कितना आएगा, 3 प्लस 2 गुणा 1 5। n का मान 2 रखोगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 और 3 7। फिर 3 रखोगे तो 3 गुणा 2 6 और 3 9। ऐसे समांतर श्रेणी बन जाएगी। आपको n का मान दे रखा है कितना, 15, कितना दे रखा है, 15। a का मान आपको पता चल गया, d का मान निकाल लोगे, 7 में से 5 घटा के 2 आ जाएगा, और फिर आपको योगफल वाला सूत्र लगाना है, आपका सवाल हो जाएगा। या फिर आप ये अथवा वाला सवाल करना चाहो तो ये कर सकते हो। समांतर श्रेणी में 60 पद है, कितने पद है, 60। प्रथम पद और अंतिम पद भी आपको पता है, 32वां पद पूछा है। कौन सा पद पूछा है, 32वां पद। तो आप इसमें
अंतिम पद वाला सूत्र लगाइए, पहले यहाँ n का मान निकालोगे, n का मान तो निकालना किसी, d का मान निकालना है ना, d का मान निकाल लोगे, ठीक है ना, d का मान निकालोगे सबसे पहले, फिर n वो 32वां पद का सूत्र लिखोगे तो a और d का और n का मान रख दोगे, आपका आंसर इससे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु दे रखे हैं, इनको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रिक से समझना, जैसे आपको 4 भागों में विभाजित करने हैं, तो यहाँ पे जैसे ये 2 बिंदु हैं a और b, इसके निर्देशांक अपने लिख दिए, ठीक है। इसके समान 4 भाग करने हैं, तो समान 4 भाग करने के लिए क्या करना पड़ेंगे, जैसे एक भाग तो यहाँ से कर दिए तो 2 हो गई, फिर एक यहाँ से कर दिया और एक यहाँ से कर दिया, 4 भाग हो गए। 4 समान भाग करने के लिए अपन को 3 बिंदु चाहिए, एक तो सी, डी और ई। अब इनके सभी के निर्देशांक निकालने, सभी के निर्देशांक निकालने के लिए आपको कोई ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सी के निर्देशांक निकालो, क्या करोगे, बिंदु सी है वो रेखाखंड ए बी को का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इनको दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, तो सी के निर्देशांक जाएंगे कितने, 4 और 0 को जोड़ोगे, 4 में 2 का भाग लगाओगे, सी के निर्देशांक आगे 2। ऐसे 0 और -8 को जोड़ोगे, -8 और उसमें 2 का भाग लगाओगे, -4, सी के आगे। ऐसे ही फिर लिख देंगे डी है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। ऐसे ही ई है वो क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, चारों बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। नेक्स्ट, या फिर ये भी कर सकते हो आप, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है और बिंदु बी के निर्देशांक ये है। तो जैसे एक सर्कल बनाया, ये केंद्र के निर्देशांक ओ के निर्देशांक दे रखे हैं, ए के पूछे हैं, बी के भी दे रखे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु तो होता है ना, ओ क्या होता है, वृत्त के केंद्र होता है, तो ये व्यास का मध्य बिंदु तो होता है, इसमें भी वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके कर लोगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाओगे, जैसे इस अक्ष बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, ये तो होता है ना, इसके निर्देशांक x1 y1 मान लो, और इसके आपको x2 y2 के मान दे ही रखे हैं, कितने, 1,4, और x का मान आपको दे रखा देखो -2, तो इस सूत्र में रखोगे, जैसे 2 दे रखा, 2 बराबर x1 प्लस x2 का मान कितना है, 1/2। अब ये 2 इधर जाएगा तो 4 और 1 इधर घटाएंगे तो बराबर x1 का मान आ जाएगा कितना, 3, कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही x2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए दो वृत्तों, सकेंद्रीय वृत्तों पर में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या करना है, एक जैसे 2 वृत्त बनाने हैं, सकेंद्रीय वृत्त, इनका केंद्र 1 है। अब क्या करना है, बड़े वृत्त की जीवा, बाहर वाले वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब ये बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु पर, ये जहां स्पर्श कर रहे हैं, इनको ये त्रिज्या है ना, क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, ये इसमें अपन को सिद्ध करना है। तो क्या करना है, इसमें ओ केंद्र मान लो, इसको ए बी मान लो, ठीक है, ये मिला दिया, जिसको मिला दिया, इसको अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, इन दोनों वर्ड को लेकर के चलेंगे, दोनों त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए ना, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो हो जाएंगे समरूप सिद्ध, और इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये बिंदु जैसे यहाँ पे एम लिख दिया, ये ए एम और बी एम बराबरी तो सिद्ध करना है, तो ओ ए बराबर ओ बी है, ये उभयनिष्ठ हो गई, है ना। और तीसरी दूसरी समानता क्या हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ है, इसके सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबरी भी होते हैं ना, तो वो कौन, ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे एक वर्त बनाया, इससे बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, ए पी, और अब क्या करना है, ये स्पर्श रेखाएं बराबर सिद्ध करनी है, तो क्या करोगे, ये चित्र बनाओगे, इसको मिला दोगे, अब ये दोनों त्रिभुज लेकर चलोगे और इनको सर्वांग सम या समरूप सिद्ध कर दोगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 अंक क्वेश्चन है, 3 लाइन नहीं लगती, 3 मिनट नहीं लगती इसको भरने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो इसका माध्य याद करना है, एक्स और एफ का मान दे रखा है, छोटी छोटी संख्याएं, एफ एक्स का कॉलम बनाओ, ठीक है, और फिर एफ का जोड़ कर दो और एफ एक्स का जोड़ कर दो, और फिर माध्य निकाल दो। एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यह ऐसे मान हो जाए। फिर अथवा वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, माध्य आपको 7 दे रखा, पी का मान पूछा है, तो इसमें भी एफ एक्स निकालोगे और फिर यही सूत्र लिखना है, इसमें आप मान रख दो, एक्स बार का लिख दो, एक्स बार का मान 7 हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालो, सिग्मा एफ का मान निकालो। सिंपल 3 नंबर का सवाल आपको पूछा जाने वाला है।
नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं के निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको 4 अंक वाले क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं आपको x और y मान ली, जैसे बड़ी संख्या आपको x मान ली, छोटी y मान ली, उनके वर्गों का अंतर करोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, एक समीकरण बन गई। फिर क्या बोल रहा है, छोटी संख्या कौन है, y, बड़ी संख्या की क्या है, 8 गुना है। तो ये दो समीकरण बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब इनको सरल कर लो। समीकरण 1 व 2 से y की जगह क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, नहीं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ये समीकरण बन गई। वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 8x लिख सकते हैं, और फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे तो ये मान आ जाएंगे। फिर ये अथवा वाला क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या मानोगे, पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया, और क्या करना है, इनके वर्गों का योग करना है। वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, दोनों का वर्ग कर लिया, जोड़ दिया, बराबर कितना है, 365। अब इसको सरल कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध करने वाला सवाल है। सिद्ध करने वाले सवाल मैंने आपको अभी करवा भी दिए ये सवाल, ठीक है ना, देख लेना इसको। इसका LHS लेके चलोगे, LCM लेके करना है इसको, या फिर ये कर रहे हो तो भी इसमें भी देखो, इन दोनों इसको क्या साइन कोस में बदल देंगे, टेन की जगह क्या लिख देंगे, साइन बटा कोस, और इन दोनों में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर के, और सॉरी कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा जाएगा। एलसीएम लेकर के इसको कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। ये सिद्ध करने वाला सवाल है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके, इसमें आपको या तो इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात कर दो इसका, और या फिर इस नीचे वाले क्वेश्चन का बहुलक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, माध्यक या बहुलक आपको इनमें से एक करना है। तो आपको देखो इजी सवाल है, इसका माध्य ज्ञात करना चाहो तो CF निकाल लो और माध्यक वर्ग का निर्धारण कर लो और माध्यक का सूत्र लेकर के सरल कर लो। यहाँ बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, और फिर L1 L का मान, F1 F0 F2 का मान और H का मान, ये सब मान रख करके सरल कर दो। देखो H का मान आएगा 29 में से 20 घटाओगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये बहुलक वाले सवाल मैंने आपको करवा चुका हूँ, तो इनको दोबारा करवाने की आपको जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।